बिग बॉस 19 का दूसरा वीकेंड का वार फुल ड्रामा, टॉन्ट्स और शॉकिंग मोमेंट्स से भरा हुआ था। होस्ट ने कंटेस्टेंट की क्लास भी लगाई और कुछ लोगों की तारीफ भी की। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 के सेकंड वीकेंड का वार के फुल डिटेल रिव्यू के लिए, जहां फाइट्स, इमोशंस और रियलिटी चेक सब देखने को मिला। वीकेंड का वार की शुरुआत होती है। एपिसोड एनर्जेटिक ओपनिंग से स्टार्ट हुआ। होस्ट ने पहले वीक को मेजर इशू उठाए थे, किचन फाइट्स, ग्रुपीज, फेक बिहेवियर, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। वीकेंड का वार में सब कंटेस्टेंट नर्वस दिख रहे थे। तान्या मित्तल को क्या बोला गया? तान्या मित्तल को लेकर डिस्कशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। उनके आउटस्पोकन नेचर की बात हुई। कुछ कंटेस्टेंट ने उन्हें डोमिनेटिंग बोला। होस्ट ने उनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि कभी कभी वो ज़्यादा अग्रेसिव लगती हैं। तान्या हर सिचुएशन में विजिबल रहना जानती है। नीलम गिरी का वीकेंड का वार था, जो कि नीलम एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट के रूप में दिखाई दी थी। फनी मोमेंट डिस्कस हुए, उनकी एनर्जी की तारीफ हुई, कुछ इमोशनल रिएक्शन भी दिखे। ऑडियंस को उनके लाइट हार्टेड बिहेवियर पसंद आया। फरहाना बॉडी का गेम प्ले। फरहाना को क्लासी और बैलेंस्ड कंटेस्टेंट बताया गया। अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड, स्टाइलिश प्रेजेंस, स्मार्ट ऑब्जर्वेशन। कुछ कंटेस्टेंट को लगा कि वो अभी अपना फुल गेम नहीं दिखा रही। गौरव खन्ना को क्या फीडबैक मिला? गौरव को मैच्योर और कंपोज्ड कंटेस्टेंट कहा गया। काम गेम प्ले, बैलेंस रिएक्शन, अननेसेसरी ड्रामा से डिस्टेंस। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वो थोड़ा ज़्यादा साइलेंट गेम खेल रहे हैं। मेजर फाइट डिस्कस हुई। वीकेंड का वार में वीक की बड़ी आर्ग्यूमेंट डिस्कस हुई। किचन ड्यूटी इशू, टास्क आर्ग्यूमेंट, ट्रस्ट इशूज, फेक वर्सेस रियल डिबेट। होस्ट ने कुछ कंटेस्टेंट को डायरेक्टली कन्फर्म भी किया। फनी सेगमेंट भी रहा, जहां ड्रामा के साथ साथ कॉमेडी भी रही। फनी मिमिक्री, कंटेस्टेंट रोस्टिंग, ऑकवर्ड रिएक्शंस, फन टास्क। तो वीकेंड एपिसोड एंटरटेनिंग बना रहा और इमोशनल मोमेंट भी थे। कुछ कंटेस्टेंट इमोशनल भी हो गए प्रेशर की वजह से, क्रिटिसिज्म सुन के, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो वीकेंड का वार सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशनल प्रेशर भी होता है। या एलिमिनेशन टेंशन भी थी कि वीकेंड का वार में एलिमिनेशन टेंशन भी हाई रही। कंटेस्टेंट नर्वस दिखे क्योंकि किसी का भी गेम खत्म हो सकता था। तो सेकंड वीकेंड का वार पावरफुल रहा। वीकेंड का वार ने कंटेस्टेंट को रियलिटी चेक दे दिया। अब घर में सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं, सर्वाइवल चल रहा है। होस्ट के एक एक सवाल ने कंटेस्टेंट को नर्वस कर दिया। आपको सेकंड वीकेंड का वार में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन लगा? तो कमेंट करें और डेली बिग बॉस 19 अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं हम अपनी औकात पर, अपने हिसाब से बताने वाले, बोलने वाले। तो यहाँ पर सभी लोगों को क्लास तो सभी लोगों की लगी थी, विशेषकर 5 लोगों की क्लास बहुत अच्छी लगी थी। शुरुआत होती है वीकेंड के वार की। सलमान खान थोड़ा कुक्कड़कू से बतियाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है भाई, तुम इससे रिजेक्ट क्यों हो रहे हो? तो कुक्कड़कू अपने कुक्कड़कू ही जब बोलने के साथ साथ सलमान खान बोलते हैं कि अच्छा, कोई आपकी बात नहीं मानता? ठीक है, हम समझा देंगे, आप अपने काम पर जाएं और हम भी चलिए चलते हैं, बात करते हैं अपने घर के कंटेस्टेंट से। तो वहाँ पर एक चेयर मंगाई जाती है सलमान खान के द्वारा। चेयर पर बैठते हैं, बैठने के साथ ही साथ सो जाते हैं। सोने के बाद घर में एंट्री हो ही जाती है। सभी लोग बैठे बैठे देखते हैं कि आज सलमान खान चेयर पर कैसे बैठे हैं और सो रहे हैं।
बैठे नहीं, सो रहे हैं। सोने के अंदाज में बैठे हैं और सो के दिखा रहे हैं सभी घर के कंटेस्टेंट को कि इस घर में आखिर होता क्या है और ये लोग करते क्या है, और कौन सा बंदा है जो इस तरीके से सोता है, सारे दिन घर में सोता है। और उसकी उसकी आंखें खुलवाने के लिए, उसकी नींद खुलवाने के लिए सलमान खान सोने की एक्टिंग करते हैं। तो वहाँ पर दिखाते हैं कि कुक्कड़ को बोलता है तो एकदम जागते हैं, और एक बार तो बिग बॉस को गाली देते हैं, क्योंकि जो कंटेस्टेंट सोता रहता है वो अगर उसको न सोया जाता था तो बिग बॉस को गाली भी दी थी, मतलब बोला था कि बिग बॉस तुझे तो मैं बाहर देखूंगा, बाहर जाके। तो इस तरीके का था। तो अंदाज सलमान खान ने सारी धो धो कर दी थी। शुरुआत में ही सबसे पहले आड़े हाथों लिया अमाल मलिक को। अमाल मलिक क्या करते हैं कि घर में ज़्यादा सोते हैं, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोने में ही जाता था, इसलिए ये एक्टिंग करके दिखा रहे थे सलमान खान, और उनको अमाल मलिक को फील करा रहे थे कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा और ये क्या है। तो फिर उसके बाद उठते हैं और बोलते हैं इस चेयर को ले जाओ। तो वो जो रखने आए थे वही चेयर को उठा ले जाते हैं। फिर बोलते हैं, फिर देखते हैं कि अमाल मलिक आप क्या करने आए हो यहाँ। और मैं तो दंग रह गया हूँ, मेरे से तो पूछा भी नहीं गया कि अमाल तुम यहाँ पर आए हो। यानी कि सलमान खान कहना चाह रहे थे कि अमाल मलिक, यानी कि अमाल मलिक और सलमान खान के बीच में थोड़ा कुछ फैमिली कनेक्शन है, यानी कि उठना बैठना है। तो उस वजह से सलमान खान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए कि अमाल मलिक को बिग बॉस के घर में देखकर, क्योंकि उन्होंने बोला था, यानी कि हालांकि उनको पता था सब कुछ, लेकिन जो अपने अंदर की बात थी शुरू की, वो इस वाले वीकेंड के बाद में सलमान खान जी के मुंह पर आई है। और वो बात थी कि इन लोगों के आपस में बातचीत चलती होगी, तो यानी कि फैमिलियर हैं ये लोग, आपस में जानते हैं और काम भी चलता है, आना जाना भी है। तो इसीलिए जहां बिग बॉस में आने के लिए अमाल मलिक ने सलमान खान को ना तो कुछ पूछा होगा और न बताया होगा, और इसीलिए यही बात सलमान खान ने अमाल मलिक को बोला कि अमाल मैं तो शॉक्ड हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर, यानी कि क्या करने आए हो, चलो, मुझे पूछा तक नहीं। मैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तो तुमको यहाँ पर देखा था बिग बॉस के घर में, मैं तो शॉक्ड हुआ कि तुम भी हो, पर चलो ठीक है आए हो। तो शुरुआत में शुरू के हफ्ते में तुम थोड़े कुछ दिखे थे, लेकिन इस हफ्ते तो तुम कुछ दिखे ही नहीं। तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो चाहते हैं, चाहने वाले हैं, वो देखते रह गए, ढूंढते रह गए कि आखिर अमाल मलिक कहाँ है, तो तुम क्या कर रहे हो। तो फिर उसके बाद अमाल मलिक अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि हाँ सर, ये मैं आया हूँ यहाँ, लेकिन मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, और सॉरी मुझे दोपहर में झपकी लेने की आदत है और इसलिए मैं थोड़ा सो लेता हूँ। सलमान खान इस पर कहते हैं कि तुम सो लेते हो, दिन में तुम्हारे पास इतना टाइम होता है, अब हम हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रात में भी 3-4 घंटे मिलते हैं सोने के लिए 24 घंटे में से। क्योंकि हमें काम करना है, हमें अपनी पोजीशन बनानी है। शुरुआत में हम तुम्हारी एज पर स्ट्रगल कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हम अपने आप को कुछ बनाएं, और फिर उसके बाद हमें सब कुछ मिल गया तो भी हमें वो सब कुछ मेंटेन करने के लिए टाइम हमारे पास होता भी नहीं है, हमें निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। और तुम्हारे पास इतना टाइम है, 24 घंटे में तुम लोग 12 घंटे, चलो 8-10 घंटे सो लिए, फिर उसके बाद बाकी के
खूब कर लिया, फिर दिन में भी तुम लोग सो लेते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है, और ये उम्र तुम्हारी इस तरीके की है कि तुम सो के गुजार रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम क्या करने आए थे? तो इसमें के जवाब में इसके जवाब में अमाल मलिक बोला कि सॉरी सर, मैं रात में काम करता था, तो दिन में भी मैं थोड़ा झपकी लेने की आदत है, पर मैं अपने आप को सुधारूंगा और मैं अब नहीं दिन में सोऊंगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा अमाल मलिक को ही सुना रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो ये था मन में बड़ा सलमान के उनको कुछ भी पूछा नहीं गया, न बताया गया, इतना घनिष्ठता होने के बाद भी ये चीज़ें नहीं बताई गई। दूसरा, अमाल मलिक को झकझोरा था, क्योंकि देखा गया है कि अमाल मलिक बहुत ज़्यादा अपने रेस्ट में ही लगा रहता है, घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। उसके बाद इन 5 लोगों के लिए सलमान खान जी ने यानी कि स्टोर रूम में कॉफ़ी रखी हुई थी, तो उसको लेने के लिए प्रणीत मोरे को भेजा कि प्रणीत स्टोर रूम में कुछ रखा है, उसको लेके आओ। लेके आया प्रणीत मोरे, और प्रणीत मोरे लेके आए। तो फिर उसके बाद सलमान खान ने बोला नाम ले लेकर कि चलिए पहले अशनूर को दीजिए कॉफ़ी, फिर उसके बाद आवेश और नगमा को दीजिए, फिर उसके बाद गौरव खन्ना को भी दीजिए, और उसके बाद अमाल मलिक को भी दीजिए। तो इन लोगों को कॉफ़ी दी गई, 5 लोगों को कॉफ़ी दी गई जगाने के लिए, और ये बताने के लिए कि ये जो कुछ भी इन लोगों ने किया है अपने अपने दारोमदार पर, वो अब काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा न किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर अमाल मलिक की क्लास इसी बात के लिए ली गई थी कि उनका न दिखना और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट पर रहना। उसके बाद आवेश और नगमा को बोला, आवेश को बोला कि कहाँ डांस करते थे, कहाँ क्या करते थे, यानी कि तुम्हारे भी फॉलोअर्स हैं और तुम कर क्या रहे हो समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत में तो थोड़ा बहुत दिखे, उसके बाद तो तुम लोगों का पता ही नहीं है। तो आवेश और नगमा को भी झकझोरा। उसके बाद गौरव खन्ना को भी बोला कि गौरव, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इतनी गंदी लैंग्वेज क्यों यूज की गई है घर में, क्या किसी को कुछ पता नहीं है? इस हफ्ते में कुछ लोगों ने इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की कि हर किसी को मतलब शर्मिंदा होना पड़ा। तो सलमान खान ने झकझोरा था, या गौरव खन्ना को भी कुछ गंदे शब्दों को यूज करने के लिए, या फिर गंदे शब्द जो घर में यूज हो रहे थे उनको रोकने में कोई भी कदम नहीं उठाया किसी ने भी, जो कुछ भी जिससे भी आशा थी। तो इस वजह से गौरव खन्ना को भी डांट पड़ी। उसके बाद आती है बारी फरहाना की, अशनूर की। तो अशनूर को तो खैर कोई ज़्यादा विशेष नहीं सुनाया गया, लेकिन फरहाना को इतना सुनाया गया क्योंकि फरहाना ने नीलमगिरी से झगड़ा करते में गंदे गंदे शब्द यूज किए थे। एक तो 2 कौड़ी का बोला था उसको, और 2 कौड़ी का बोलने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो कि अभिषेक बजाज के लिए झगड़े में यूज किए गए थे और नीलमगिरी के लिए भी यूज किए गए थे। तो यहाँ फरहाना की सबसे ज़्यादा क्लास लगी थी, क्योंकि फरहाना ने कुनिका मैम के साथ भी बदतमीजी की थी, और इसीलिए कुनिका जी के से बदतमीजी करने के हिसाब से ही कुनिका जी के बेटे को भी स्टेज पर बुलाया गया। तो कुनिका जी अपने बेटे को देखकर भावुक हुई, और बेटा भी यानी कि उनका बेटा भी भावुक हुआ और बोला कि जो कुछ भी है, यानी कि सलमान खान को ही बहुत बुरा लगा था कुनिका जी के लिए जो फरहाना ने या किसी ने भी कुछ कहा। क्योंकि कुनिका जी एक तो बुजुर्ग हैं, और दूसरा यानी कि सबसे दूसरा सलमान खान के साथ भी, सलमान खान ने भी बचपन से उनके साथ काम किया है, तो वो अच्छे से जानते हैं कुनिका जी को।
तो इस हिसाब से उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसने फरहाना ने क्या किया, क्यों ऐसे गलत गलत शब्द बोलती है, तो उसके लिए गुनिका जी के बेटे ने फरहाना से बात की और सलमान खान ने भी बहुत ज़्यादा लताड़ा फरहाना को। साथ में एक बुकलेट भी दी गई जो गालियों के यानी कि शब्दकोश के हिसाब से थी गाली कोश। तो उसमें जो गंदे गंदे शब्द बोले गए थे, जिसको शब्दकोश था वो, तो जो भी शब्द बोले गए थे वही स्टोर रूम से मंगवाया था, रखवाया था स्टोर रूम में सलमान खान ने। तो स्टोर रूम से प्रणीत मोरे को ही जाकर बोला जाकर लाने को। तो प्रणीत मोरे वो उस बुक को ले आए शब्दकोश को, और उसको फरहाना को देने को बोला। तो फरहाना ने को दिया गया वो शब्दकोश, और फरहाना से बोला गया कि पढ़ो इसको। तो उसमें फरहाना के द्वारा दी गई सारी गाली और अपशब्द थे, जो कि भिखारी, किसी को भी भिखारी बोल देती तो कि भिखारी, और दो कौड़ी की। तो जो जो शब्द बोले थे फरहाना, जो गंदे गंदे शब्द यूज करती है, उन सब का शब्दकोश था, बनाया गया था, और ये फरहाना से ही पढ़वाया गया था कि पढ़ो। उसके लिए फरहाना ने फिर सॉरी बोला, साथ में कुनिका जी के बेटे को भी सॉरी बोला, और उसके बाद थोड़ा सिस्टम फरहाना का डाउन हुआ, यानी कि बताया गया कि कुनिका जी के बेटे द्वारा बताया गया था कि कुनिका जी ने क्या क्या किया है, और बाकी का सलमान खान ने बताया था कि इतनी मेहनत करने के बाद अब ये इस स्टेज पर आई हैं और तुम लोग अभी कुछ भी नहीं किया। वो इतने बड़े बड़े शब्द इन कुनिका जी के लिए क्यों कह सकते हो और क्यों कहते हो। तो इस वजह से जो कुछ भी था सभी लोगों के सामने कुनिका जी की जो अच्छाइयाँ थी वो निकल के बाहर आई। और इसी के साथ एक हफ्ते यानी कि एक दिन का जो 2 दिन का हफ्ता होता है, वीकेंड का वार 2 दिन का होता है, तो एक दिन का वीकेंड का वार यहीं ख़त्म हुआ था। उसके बाद सेकंड वीकेंड का वार मतलब सेकंड के ही दूसरे दिन का था, जिसमें बुलाया गया था मुनव्वर को ही बुलाया गया था, और यहाँ पर काफ़ी बातें हुई थी, वो अगले एपिसोड में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा हो गया है। तो अब अगली वीडियो में बात करेंगे आगे का हाल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप लोगों को साथ में, मेरा तो इससे काम नहीं हो पाता, इसके बिना काम नहीं हो पाता, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत होती है। और अगर आप लोगों को भी ज़रूरत होती है और आप लोगों को भी चाहिए तो नीचे आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और अपने लिए अच्छी से अच्छी ब्रांड का स्पेक्टेकल खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।